हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आखिरकार यहाँ प्रीफेक्चर एग्जाम शुरू हो चुका था, जिस दौरान क्लास बी के डिसाइपल्स ने काफी आसानी के साथ क्लास ए के 2 डिसाइपल्स को हरा दिया, क्योंकि वो लोग एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। झाओ युआन को तो ये देखकर काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, पर तभी अचानक मिस याओ याओ ने झाओ युआन को क्लियर माइंड हेवनली मार्क के बारे में बता दिया, जिस हेवनली मार्क का इस्तेमाल करके झाओ युआन और स्यूमी यहाँ पर अपने दुश्मनों की फियर्स ऑरा को डीएक्टिवेट कर सकती है। और इसलिए हम देखते हैं कि मिस यूमी ने उस हेवनली मार्क का इस्तेमाल करते हुए फाइट के दौरान अपने दुश्मन के फियर्स ऑरा को डीएक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद वो उसे सिर्फ एक ही हिट में हरा देती है। स्यूमी अपनी पहली फाइट को जीतने के बाद बहुत ही एटीट्यूड के साथ क्लास बी के दूसरे डिसाइपल को भी फाइट के लिए चैलेंज कर चुकी, जबकि यहाँ पहली फाइट को जीतने की वजह से आखिरकार क्लास ए को जीत की उम्मीद मिल चुकी थी, लेकिन इन लोगों को लगातार अगले 2 फाइट्स को जीतना होगा, तभी ये लोग क्लास बी के बराबर में आ पाएंगे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लास ए के डिसाइपल तो इस स्यूमी की जीत से काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन क्लास बी को यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इसलिए मिस ल्यूजी गुस्सा होकर फानियो से कहती है कि जाओ और उस चुड़ैल को हरा कर ही वापस आना, जो सुनकर फानियो फौरन से अरीना में जंप कर देता है। और यहाँ पर एक बार फिर से फानियो और मिस स्यूमी के दरमियान फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर फानियो तो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मिस स्यूमी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में डांस कर रही हो। उसे तो फानियो का कोई भी अटैक टच नहीं कर पा रहा, जो सब देखकर झाओ युआन की मॉम यहाँ झाओ किंग से कहती है कि मिस यूमी यकीनन फ्लोटिंग क्लाउड मिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, जिस पर झाओ किंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे झाओ पैलेस की एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, जिसे सीखने में कड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मिस यूमी ने इस टेक्निक को परफेक्टली मास्टर कर लिया। दूसरी तरफ मिस याओ याओ भी इस टेक्निक के बारे में काफी कुछ जानती थी, जो बात तो झाओ किंग को भी बहुत ही इंप्रेस कर देती है। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि फानियो लगातार अटैक कर करके थक चुका था और अब वो गुस्से से पागल होते हुए अपने फियर्स ऑरा को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर तो झाओ युआन और मिस यूमी दोनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी तो इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। यह एक तरफ तो फानियो अपने फिस्ट को रेडी करते हुए तेजी के साथ स्यूमी की तरफ बढ़ने लगा, दूसरी तरफ स्यूमी भी तेजी के साथ फानियो की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर फानियो कह रहा था कि क्या तुम्हें मरने का शौक है, जो तुम यूं मुझसे फेस टू फेस टकराना चाहती हो। लेकिन हम देखते हैं कि तभी अचानक स्यूमी ने जंप करते हुए अपने क्लियर माइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते फौरन उसे हिट कर दिया, और हम जानते हैं कि यह हेवनली मार्क किसी की भी फियर्स ऑरा को फौरन से डीएक्टिवेट कर सकता है। यहाँ पर फानियो के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, इसलिए वो फौरन से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से तो मिस यूमी ने सेकंड राउंड को भी बहुत ही आसानी से जीत लिया। ये देखकर क्लास ए को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो लोग लगातार 2 फाइट्स जीत चुके। इवन कि झाओ पैलेस के लोगों को भी काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन नीचे की तरफ मौजूद मिस ल्यूजी तो गुस्से से पागल हो रही है, जिसे देखकर क्यू कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि स्यूमी और झाओ युआन को हमारे ब्लड बॉइलिंग हेवनली मार्क के बारे में मालूम हो चुका था, जिसका तोड़ भी उन लोगों ने ढूंढ लिया, इसीलिए ये लोग फियर्स ऑरा का इंतजार कर रहे थे। जिस पर मिस ल्यूजी गुस्सा होकर कहती है, पर मुझे लगा था कि हमारे ये दोनों नमूने ही झाओ युआन को अकेले हरा देंगे, हम दोनों को फाइट भी नहीं करनी पड़ेगी। जिस पर क्यू जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बेशक मैंने भी यही सोचा था, लेकिन स्यूमी ने तो हम लोगों के एडवांटेज को यूं ही आसानी के साथ खत्म कर दिया, जिसकी मैंने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। यहाँ पर ये दोनों अब इसी तरह की बातें तो कर ही रहे थे, तभी अचानक नीचे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि स्यूमी ने यहाँ पर मिस ल्यूजी को अगली फाइट के लिए चैलेंज कर दिया, जो सुनकर तो सब लोगों को ही एक झटका लगता है कि आखिर ये स्यूमी क्या पागल हो चुकी है, जो कि 2 फाइट्स लगातार जीतने के बावजूद भी तीसरी फाइट लड़ने के लिए तैयार हो गई। मिस ल्यूजी भी ये बात सुनकर गुस्सा होने के साथ साथ मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद ये चुड़ैल पागल हो चुकी है, अब मुझे इसको मजा चखाना ही होगा। ये कहते साथ ही वो फौरन जंप करके अरीना में आ गई, जहाँ पर वो स्यूमी से कहती है कि शायद तुम मरना चाहती हो, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। तुमने गलती से हमारे क्लास बी के 2 डिसाइपल को हरा दिया और अब तुम्हारा गरूर तुम्हारे सर पे चढ़ चुका है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भी हरा पाओगी। अपनी औकात मत भूलो, तुम एक स्ट्रीट पर घूमने वाली नकारा लड़की हो, जिससे खाना खाने के लिए अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर झाओ फैमिली ने तुम पर रहम खाकर तुम्हें भीख ना दी होती, तो तुम शायद यहाँ पर मेरे सामने खड़ी भी ना होती। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि झाओ फैमिली ने तुम्हें रहने की जगह दी और साथ ही इस एकेडमी में उन लोगों ने तुम्हें एडमिशन दिलाया। यहाँ मिस ल्यूजी तो स्यूमी को उसकी औकात याद दिलाकर उसे नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ स्यूमी यहाँ झाओ युआन की तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ ल्यूजी, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो भी तुमने बोला वो सब कुछ सच है, और इसी वजह से मैं ये बात मेक श्योर करूंगी कि झाओ फैमिली के रास्ते में जो भी कांटा है मैं उसे अपनी ताकत से हटा डालूं। यानी कि मिस यूमी तो पहले से भी ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी, जो देखकर ल्यूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो फौरन अपने 6 मैंडेरियन की पावर्स को एक्टिवेट कर चुकी, जो देखकर मिस यूमी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। और यहाँ पर आखिरकार इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मिस ल्यूजी भी विंड फ्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन चूंकि वो एक अमीर फैमिली से थी इसलिए उसके पास टॉप ग्रेड के स्पेशल टेक्निक्स थे, जबकि दूसरी तरफ मिस यूमी के पास लो ग्रेड या फिर मिडिल ग्रेड टेक्निक्स थे,
जिसकी वजह से उससे फाइट में थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो रहा था। इसी वजह से मिस ल्यूसी के चेहरे पर एक मुस्कान आ चुकी थी, जबकि ज़ाओ युआन को भी सारी बात समझ आ गई और उसे अब मिस यूमी की थोड़ी बहुत फिक्र होने लगी है। दूसरी तरफ मिस ल्यूसी यूं ही तीसी के साथ आगे बढ़ते हुए लगातार यूमी पर हमला करते हुए कह रही थी कि बताओ अब तुम्हें क्या हुआ। पहले तो तुम मेरे सामने बहुत ही बड़ी बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है कि अब तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई। देखती हो कि आखिर तुम मेरे अटैक्स के सामने कितनी देर और टिक पाओगी। जिस पर यूमी भी लगातार फाइट बैक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे सामने बड़ी बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ इसीलिए कर रही ताकि मैं ज़ाओ युआन के एहसान का बदला चुका सकूं। जिस पर मिस ल्यूसी गुस्सा होकर कहती है कि झूठी कही की तुम्हें बस सब लोगों के सामने शिफ्ट शो ऑफ करना है। ये कहते हुए मिस ल्यूसी ने काफी रफ्तार के साथ यहाँ कई सारे अटैक एक साथ ही यूमी पर चल दिए, जिन्हें डॉज करते हुए यूमी को बहुत ही डिफिकल्टी होती है और यहाँ एक अटैक उसके कंधे को हिट कर गया, जो देखकर तो मिस यूमी के दोस्तों को उसकी बहुत ही ज्यादा परवाह हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अरीना में मौजूद मिस ल्यूसी की रफ्तार बहुत ही तेज है। वो चारों तरफ तेजी के साथ मूव करते हुए लगातार यहाँ मिस यूमी पर हमला करती जा रही थी। मिस यूमी को तो संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। वो बहुत ही मुश्किल के साथ उसे सिर्फ डॉज करते हुए ब्लॉक कर रही थी। यहाँ पर क्लास ए के सारे डिसाइपल मिस यूमी को आवाज देते हुए कह रहे थे कि यूमी जरा बचकर। सब लोगों को ये यूमी की परवाह करता हुआ देखकर मिस ल्यूसी को और भी जरा गुस्सा आ रहा था और वो यूमी से कहती है कि चलो भी हार मान लो, तुम वैसे भी मुझे नहीं हरा सकती क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ लो ग्रेड या फिर मिडिल ग्रेड टेक्निक्स है, जबकि मैं तो कॉमनली अपर ग्रेड मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हूँ और इससे ज्यादा मेरे पास मिस्टिक ग्रेड के मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी है जो कि मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगी। ये कहते साथ ही मिस ल्यूसी ने फौरन वहां पर अपने ग्रीन विंड ब्लेड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जो कि एक मिस्टिक लेवल का फाइटिंग स्किल है। इस टेक्निक को देखकर तो कियो को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ यूमी के दोस्तों को बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है। इवन कि यूमी भी इस टेक्निक को देखकर थोड़ी सी परेशान हो गई। दूसरी तरफ मिस ल्यूसी यूमी से कहती है कि अब मैंने ये ग्रीन विंड ब्लेड एक्टिवेट कर लिया, जो कि एक मिस्टिक लेवल की टेक्निक है। इसे देखकर तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हें और मुझ में कितना पावर लेवल गैप है। जिस पर यूमी आखिरकार हिम्मत करते हुए जवाब देकर बोलती है कि जब से ये फाइट शुरू हुई है तब से तुम ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल भी कल्टीवेशन में मायने नहीं रखती कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, बल्कि आपने कितनी मेहनत की है ये बात ज्यादा मैटर करती है। जो कहती है यूमी ने अचानक ही अपने आप पर प्रेशर डालते हुए खुद के 7th मैंडेरियन को अनलॉक करना शुरू कर दिया। ये देखकर तो ज़ाओ युआन परेशान होते हुए कहती है कि यूमी आखिर तुम ये क्या कर रही हो। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर यूमी को देखकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि यूमी ये क्या कर रही है। उसने फाइट के दौरान ही अपने 7th मैंडेरियन को ओपन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अगर 7th मैंडेरियन को अनलॉक करने में यहाँ नाकामयाब हो जाती है तो इसका मतलब वो इस फाइट को भी हार जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। मिस ल्यूसी जो कि यूमी को अपने सामने ये सब करता हुआ देख रही थी, वो भड़कते हुए कहती है कि और अब तुम मुझसे कहो कि तुम्हें अटेंशन की भूख नहीं है, आखिर तुम अब ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते साथ ही मिस ल्यूसी ने अपने विंड ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ यूमी पर अटैक कर दिया, जिसे यूमी अपनी जेड फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करके ब्लॉक करने की कोशिश करती है। एक तरफ मिडिल लेवल टेक्निक और दूसरी तरफ मिस्टिक लेवल टेक्निक है, लेकिन फिर भी हम एक बड़े से ब्लास्ट के साथ देखते हैं कि यूमी का ये मिडिल लेवल टेक्निक जीत गया, क्योंकि वो अपने 7th मैंडेरियन को अनलॉक करने में कामयाब हो गई। जो देखकर तो मिस ल्यूसी गुस्से के साथ कहती है कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अब तक तो यूमी अपने 7th मैंडेरियन को अनलॉक कर चुकी है, यानी कि उसके लो ग्रेड टेक्निक्स भी अब पावरफुल हो चुके हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ मिस ल्यूसी की तरफ बढ़ने शुरू हो गई। मिस ल्यूसी जो इस वक्त यूमी को देखकर थोड़ा सा घबरा चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और इसी घबराहट का फायदा उठाते हुए मिस यूमी ने अपनी जेड फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ यहाँ मिस ल्यूसी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से इंजर्ड होकर फौरन से जमीन पर गिर गई। ये देखकर की पैलेस के लोग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ पैलेस के लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इवन की कियो को यहाँ ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। उसने यहाँ बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यूमी लगातार 3 फाइट जीत सकती है। दूसरी तरफ अरीना में मौजूद यूमी यहाँ पर ल्यूसी से कह रही थी कि हाँ ये बात सच है कि मैं तुम्हारी तरह नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन आज के दिन मैं जिस भी मकाम पर खड़ी हूँ वहाँ तक मैं अपनी टैलेंट और अपनी मेहनत से पहुंची हूँ। अगर सच कहूँ तो मेरी नजरों में तुम काफी जरा गिरी हुई हो, तुम कभी भी मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकती। ये सारी बातें तो मिस ल्यूसी को और भी जरा गुस्सा दिला देती है और वो कहती है कि चुप कर जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जुबान खींच लूं। लेकिन जख्मी होने की वजह से मिस ल्यूसी की बॉडी में जरा सी भी एनर्जी नहीं बची और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई, जिसकी वजह से मास्टर टियानियांग यूमी को ही इस राउंड का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। अब तक क्लास ए टोटल 3 राउंड्स को जीत चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ क्लास बी ने सिर्फ 2 राउंड जीते हैं, यानी कि अगर कियो अगले 2 फाइट्स को लगातार ना जीता तो वो कभी भी टॉप पर नहीं आ पाएगा। जबकि दूसरी तरफ ज़ाओ युआन और उसकी टीम को बस सिर्फ एक और राउंड जीता है और वो लोग टॉप पर आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्लास ए के लोगों को तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। इवन की ज़ाओ युआन को भी यहाँ यूमी पर बहुत ही प्राउड महसूस होता है। सब लोग इस यूमी की इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मिस याओ यूमी की तरफ देखते हुए कहती है कि यूमी अपनी लिमिट पर पहुंच गई। उसे देखकर अब लगता नहीं कि वो आगे फाइट लड़
पाएगी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि स्यूमी ने वहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए फौरन से कियो को भी अगली फाइट के लिए चैलेंज कर दिया, जो सुनकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। ये जानबूझकर अपने लक को पुश कर रही है। लगातार 4 फाइट्स कोई भी नहीं जीत सकता और कियो के साथ आखिरी मुकाबला करना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इवन कि ज़ाओ युआन भी यहाँ पर अपने मन में कहता है कि ये लड़की अब बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। हाँ, ये बात सच है कि उसने अपने 7th मेंडेरियन को ओपन कर लिया और वो कियो के लेवल के बराबर आ गई। लेकिन कियो ने अपने 7th मेंडेरियन को कई वक्त पहले ओपन किया था और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। दूसरी तरफ की पैलेस और कियो के लिए भी ये बात बहुत ही ज्यादा बेइज्जती वाली थी कि एक मामूली सी लड़की उसे फाइट के लिए चैलेंज कर रही है। इसीलिए कियो ने आगे की तरफ आते हुए स्यूमी से कहा कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए किसी और को फाइट के लिए चैलेंज करो। लेकिन स्यूमी जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। दूसरी तरफ ज़ाओ युआन को तो स्यूमी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो स्यूमी से कहता है कि वापस आ जाओ, जिस पर तो स्यूमी ने ज़ाओ युआन की बात मानने से मना कर दिया। कियो को यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते साथ ही कियो जंप करते हुए फौरन से अरीना में आ गया, जहाँ पर इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कियो ने अपनी पावर से एक्टिवेट करते हुए जोर से जमीन पर पैर मारा। उसकी पावर का प्रेशर इतना जरा हाई था कि स्यूमी धकेलते हुए पीछे की तरफ चली गई। दूसरी तरफ कियो यहाँ पर स्यूमी से कहता है कि अगर तुमने सिर्फ मेरे एक पंच को भी झेल लिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद ही हार मान लूंगा। ये कहते साथ ही यहाँ कियो ने अपने थंडर फिस्ट को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि एक मिस्टिक लेवल टेक्निक थी और वो इसे लेकर बिजली की तीसी के साथ स्यूमी के पीछे पड़ जाता है। ज़ाओ युआन स्यूमी को आवाज देते हुए कहता है कि जल्दी से उसे डॉच करो, जो सुनकर स्यूमी कुछ देर तक तो उस अटैक को डॉच करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो हिम्मत दिखाते हुए यहाँ उस अटैक के सामने खड़ी हो गई, जहाँ पर स्यूमी अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डॉच करने की कोशिश करती है और दूसरे हाथ से वो अपनी जेड फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ कियो पर हमला कर चुकी, जो अटैक कियो के फेस पर एक छोटा सा कट लगा देता है। दूसरी तरफ कियो का थंडर फिस्ट सीधा जाकर स्यूमी के कंधे से टकरा गया था और वो उड़ते हुए अरीना से बाहर गिरने वाली थी, जो देखकर ज़ाओ युआन तेजी के साथ जंप करते उसे कैच कर लेता है। स्यूमी अरीना से बाहर गिरने की वजह से इस फाइट को हार चुकी, उससे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था कि वो कियो को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाई। लेकिन ज़ाओ युआन स्यूमी से कहता है कि फिक्र मत करो, तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। और ये कहते साथ ही वो फौरन से जंप करते हुए कियो के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ पर वो ऊंची आवाज में कहता है कि मैं क्लास A का डिसाइपल ज़ाओ युआन क्लास B के डिसाइपल कियो को फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। कियो भी उसके इस चैलेंज को सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि कियो ने तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और यहाँ अब इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो गई। अरीना के ऊपर मौजूद लोग यहाँ इन दोनों को आपस में एक दूसरे के आमने सामने देखकर बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ज़ाओ युआन ये सब क्या कर रहा है। स्यूमी जिसके पास 7 मेंडेरियंस थे वो भी कियो के सामने नहीं टिक पाई। ज़ाओ युआन के पास तो सिर्फ 5 मेंडेरियंस है, तो आखिर वो यहाँ पर कियो को कैसे हराएगा। लगता है कि आज के दिन कियो ज़ाओ युआन को काफी आसानी के साथ हराते हुए एक बार फिर से अपनी क्लास को एकेडमी का टॉप नंबर 1 बना देगा। इवन कि मिस याओ याओ को भी अब यहाँ ज़ाओ युआन की थोड़ी बहुत फिक्र होने लगी थी। दूसरी तरफ अरीना में मौजूद कियो ज़ाओ युआन से कहता है कि यूर मैजेस्टी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे, लेकिन बस यही तुम्हारा आखिरी स्टॉप है, अब इससे आगे तुम नहीं जा सकते। जिस पर ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं, तुम आगे बढ़कर आजमा के देख सकते हो। जो सुनकर कियो फौरन अपने थंडर फिस्ट को रेडी करते हुए तीसरे के साथ ज़ाओ युआन पर हमला करने के लिए पहुंच गया। दूसरी तरफ ज़ाओ युआन भी अपनी शैडो स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उसके हमले को डॉज करना शुरू कर देता है, जो देखकर तो कियो को भी थोड़ी सी हैरानगी हुई, लेकिन वो सरप्राइज होने के बावजूद भी रुकता नहीं, बल्कि वो लगातार यहाँ ज़ाओ युआन पर अटैक्स करने लगा, जिसके जवाब में ज़ाओ युआन भी उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। ऊपर से ज़ाओ किंग ये सब देख रहे हैं और वो अपने बेटे को फाइट करता हुआ देखकर मुस्कुराने लगे। वो अपनी वाइफ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुमने कभी सोचा भी था कि हमारा बेटा ज़ाओ युआन कभी इस तरह से फाइट कर पाएगा। जिस पर उनकी वाइफ जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि ज़ाओ युआन कभी एक भी मेंडेरियन ओपन कर सकता है, लेकिन देखो तो सही, आज वो एक 7th मेंडेरियन वॉरियर के खिलाफ फाइट कर रहा है। इन दोनों को ही अपने बेटे ज़ाओ युआन पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, क्योंकि ड्रैगन पॉइजन होने के बावजूद भी ज़ाओ युआन ने यहाँ तक पहुंचने में काफी ज्यादा मेहनत की, उसने कभी भी हार नहीं मानी। और ये सारी बातें सोचते हुए ज़ाओ किंग थोड़े से उदास भी हो गए थे। वो निराश होते हुए कहते हैं कि ये सारी मेरी गलती है, अगर उस दिन मैंने वो किंग को हरा दिया होता तो मेरी बेटी को इतनी सारी तकलीफें ना झेलनी पड़ती। जिस पर उनकी वाइफ जवाब देते हुए कहती है कि आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं और आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि तब के टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी। जो सारी बातें सुनकर ज़ाओ किंग यहाँ नीचे मौजूद अपने बेटे की तरफ देखता है और वो मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ, अब मुझे अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा बेटा ज़ाओ युआन बहुत मेहनत कर रहा है और उसने ऑलरेडी 5 मेंडेरियंस को ओपन कर लिए। उम्मीद है कि आने वाला फ्यूचर उसके लिए और भी ज्यादा ब्राइट होगा। इवन की अरीना के बाहर मौजूद बाकी के सब लोग भी अब यहाँ ज़ाओ युआन की तारीफ करने लगे थे, क्योंकि उन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि वो कियो के सामने इतनी देर तक टिक सकता है। मिस यूबी भी अपने मन में खुश होते हुए कहती है कि ज़ाओ युआन, तुम मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा ताकतवर निकले। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन और कियो दोनों एक दूसरे से टकराते हुए फौरन पीछे की तरफ
हट जाते हैं, जहाँ कियो अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का बहुत ही सारा अजीब है, इसके पास सिर्फ 5 मेंडेरियंस है, उसके बावजूद भी आखिर ये मेरे सामने टिक कैसे पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ और मेरी स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे के बराबर हो। कियो के चेहरे से ये बात ज़ाओ युआन ने भी पढ़ ली थी, इसलिए वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक तुमने अपने 7 मेंडेरियंस को ओपन तो कर लिया, लेकिन तुमने एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए ये किया है। दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट में मैंने कई सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए अपने 5 मेंडेरियंस को ओपन किया, इसलिए तुम्हारे ये 7th मेंडेरियन मेरी 5 मेंडेरियंस के सामने कुछ भी नहीं। जो बात सुनकर तो कियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन वो खुद पर काबू करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर हम दोनों यूं ही फाइट करते रहे, इवन अगर इस फाइट को बाद में मैं जीत भी गया तो मेरे फादर मुझे माफ नहीं करेंगे, बल्कि वो जरूर इस बात की मुझे सजा देंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ज़ाओ युआन को हराना होगा, मैं ज्यादा देर नहीं लगा सकता। ये सारी बातें सोचकर एक बार फिर से कियो गुस्से में आकर अपने 7 मेंडेरियंस की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ वो अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ ज़ाओ युआन की तरफ बढ़ चुका, जो देखकर ज़ाओ युआन भी अपने 5 मेंडेरियंस की पावर एक्टिवेट करने के साथ साथ अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए फौरन जाकर उससे टकरा जाता है। यहाँ पर इन दोनों की अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन कियो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए थंडर अटैक से फौरन ज़ाओ युआन पर हमला करके उसे पीछे हटा चुका। इसके बाद वो कोई भी सेकंड ना जाया करते हुए तेजी के साथ बढ़कर लगातार यहाँ ज़ाओ युआन को पंच पर पंच करता जा रहा था। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो, मैं हेवन हूँ, तुम अर्थ, तुम मेरा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। ये कहते वो लगातार यहाँ ज़ाओ युआन को हिट करता रहा, जबकि ज़ाओ युआन को भी उसके अटैक ब्लॉक करने में बहुत ही डिफिकल्टी हो रही थी, जो देखकर तो ज़ाओ युआन के दोस्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो कियो की रफ्तार तेज थी और दूसरी तरफ ज़ाओ युआन उसकी स्ट्रेंथ का मुकाबला भी नहीं कर पा रहा। त्सुयोमी अपने मन में कहती है कि ज़ाओ युआन बेशक कियो के सामने टिक तो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कियो के पास 7 मेंडेरियंस है, अगर प्योर स्ट्रेंथ की बात करें तो कियो की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ज़ाओ युआन इस फाइट को हार जाएगा। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि कियो ने ज़ाओ युआन पर पंच करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाओ युआन ने उसे डॉज कर लिया, जो कि सीधा जाकर जमीन से टकरा जाता है। इसी वजह से ज़ाओ युआन के सामने कई सारे चट्टान के टुकड़े आ गए, जिन्हें देखकर ज़ाओ युआन को अपने फादर की वो पास्ट मेमोरीज याद आ गई, जहाँ ट्रेनिंग के दौरान ज़ाओ किंग ज़ाओ युआन की स्पीड देखना चाहते थे, इसलिए वो उस पर कुछ कंकरों से अटैक करते हैं। ज़ाओ युआन भी तेजी के साथ मूव करते उन कंकरों को डॉज तो कर रहा था, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम उतना जरा फास्ट नहीं, इसलिए ज़ाओ किंग ज़ाओ युआन से कहते हैं कि अगर तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए अटैक्स को देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी, इसलिए मैं कहूंगा कि अपने सोल का इस्तेमाल करते हुए अटैक्स को महसूस करो, जिसकी वजह से तुम अपने रिएक्शन टाइम को फास्ट कर सकते हो। जो सुनकर ज़ाओ युआन ने उस टाइम बिल्कुल ऐसे ही किया था, उसने अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए अटैक्स को महसूस करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा फास्ट हो गया और वो किसी भी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर पा रहा था। यहाँ इसी ट्रेनिंग की मेमोरीज को याद करके ज़ाओ युआन बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू हो चुका, वो फौरन अपनी सोल की पावर एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो किसी भी अटैक को महसूस कर सके, जो करने की वजह से कियो जैसे ही आगे बढ़कर अपने थंडर पंच का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ युआन पर हमला करने की कोशिश करता है, तो उसका कोई भी अटैक ज़ाओ युआन को डॉज नहीं कर पा रहा और ज़ाओ युआन के लिए उस अटैक को डॉज करना बहुत ही आसान था। मिस याओ याओ भी ज़ाओ युआन की इस टेक्निक को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि ज़ाओ युआन आखिरकार अपनी सोल का इस्तेमाल कर रहा है कियो के किसी भी अटैक मूवमेंट को देखने के लिए, जबकि नीचे की तरफ अरीना में मौजूद कियो भी अटैक कर करके थक चुका था और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से इस लड़के को क्या हो गया, इसका रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा तेज हो चुका है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। ये कहते साथ ही कियो ने एक बार फिर से अपने थंडर पंच को एक्टिवेट कर लिया, साथ ही साथ वो अपनी 3 क्लोन्स भी बना लेता है, जो कि तीनों तेजी के साथ ज़ाओ युआन पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ जंप कर चुके। पर दूसरी तरफ ज़ाओ युआन की रफ्तार तो अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, वो अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे जाकर एक ही सेकंड के अंदर उन तीनों क्लोन्स को हिट करके पीछे हटा चुका। साथ ही साथ ज़ाओ युआन एक बार फिर से अपने ड्रैगन क्लॉ को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि अब अटैक करने की बारी मेरी है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर कियो ने फौरन अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली ताकि वो ज़ाओ युआन की इस अटैक को ब्लॉक कर सके। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ युआन भी कोई बेवकूफ नहीं, वो जैसे कियो के पास पहुंचा उसने फौरन अपने राइट हैंड की ये टेक्निक लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दी। जो अटैक कियो को हिट करने ही वाला था वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन अब सब लोग ये देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गए थे। कियो भी अपने मन में गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने 7 मेंडेरियंस का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ इस लड़के को हरा दूंगा, लेकिन ये तो एक नंबर का कमीना निकला। इन 7 मेंडेरियंस के साथ तो मेरे लिए ज़ाओ युआन को हराना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ ये सब सोचते हुए कियो अपने फादर की तरफ देखता है, जहाँ पर उसके फादर ने इशारा करते हुए कहा कि हाँ आगे बढ़ो। असल में कियो जानता था कि वो 7th मेंडेरियंस का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ युआन को नहीं हरा सकता, इसलिए वो फोर्सफुली अपने 8 मेंडेरियन को ओपन करने का सोच रहा था, जो कि एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके होगा और उससे उसकी जान भी खतरे में आ सकती है, जिसके बारे में कियो के फादर ने बिना सोचे समझे उसे इजाजत दे दी थी, क्योंकि उसे कियो की जान की परवाह नहीं, वो किसी भी हाल में जीतना चाहता है। कियो को इसके अलावा भी काफी जरा बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि अरीना से बाहर मौजूद सब लोग ही कियो की बेइज्जती कर रहे थे। उन लोगों को कियो पर हंसी आ रही थी कि
कि 7 मैंडेरियंस होने के बावजूद भी वो एक 5 मैंडेरियन वाले इंसान को नहीं हरा पा रहा। ये सारी बेइज्जती देखकर क्यू गुस्से से पागल हो गया। वो गुस्सा होते हुए ज़ाओ युआन से कहता है कि ज़ाओ युआन अब तुम मरोगे, जिस पर ज़ाओ युआन जवाब देकर कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्यू ने फौरन से अपने मैंडेरियन ब्रेकर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद की चेस्ट पर हिट कर दिया। क्यू को ये फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करता हुआ देखकर तो सब लोग इस बारे में बातें करना शुरू हो गए कि आखिर ये क्यू क्या कर रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मैंडेरियन ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्यू जल्द से जल्द अपने 8 मैंडेरियन को ओपन कर लेगा, लेकिन इसकी वजह से उसकी जान भी रिस्क में आ जाएगी, जिसकी शायद उसे जरा सी भी परवाह नहीं। दूसरी तरफ मिस यूमी को तो ज़ाओ युआन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि 7 मैंडेरियंस के साथ भी ज़ाओ युआन को उसको हराना काफी जरा डिफिकल्ट हो रहा था। अगर क्यू ने एक बार अपने 8 मैंडेरियन को भी ओपन कर लिया उसके बाद तो ज़ाओ युआन शायद उसे हरा ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि क्यू की इस फियर सोरा की वजह से उसके चेहरे पर लगातार कट्स लग रहे थे। ज़ाओ युआन क्यू से कहता है कि तुम आखिर खुद पर इतने जरा क्रूल क्यों हो रहे हो, जिस पर क्यू जवाब देते हुए बोलता है कि ये तो बस एक छोटी सी कीमत है इस पूरे के पूरे ज़ाओ एम्पायर को हथियाने के लिए। ये सब कहते हुए क्यू एक बार फिर से अपने थंडर फिस्ट को रेडी करके ज़ाओ युआन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुका, जहां ज़ाओ युआन भी अपने सोल का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को महसूस करने की कोशिश करता है। लेकिन इस 8 मैंडेरियन को ओपन करने की वजह से अचानक ही क्यू की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी। ज़ाओ युआन उसके किसी भी अटैक को महसूस नहीं कर पा रहा। क्यू यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए लगातार ज़ाओ युआन पर कई सारे अटैक्स कर चुका, जिसकी वजह से ज़ाओ युआन भी थक जाता है और वो खुद से कह रहा था कि लगातार क्यू की सोल पावर बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ अरीना से बाहर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन के दोस्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, जबकि उनसे भी ज्यादा फिक्र तो यहाँ ज़ाओ युआन के मॉम को हो रही थी, जिस पर मिस याओयो उनसे कहती है कि मैम आप ज्यादा फिक्र ना करे, मैं ज़ाओ युआन को अच्छे से जानती हूँ, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, जरूर उसके पास कोई ना कोई प्लान है। जबकि ज़ाओ किंग भी मिस याओयो के साथ एग्री करते थे। वो अपनी बेगम से कहते हैं कि तुम जरा परेशान ना हो, हमारा बेटा बहादुर है और वो हार नहीं मानेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, तुम भी अपने बेटे पर यकीन करो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से अरीना में आ गया, जहाँ पर क्यू गुस्से के साथ धीरे धीरे ज़ाओ युआन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मैंडेरियंस थे और 5 मैंडेरियंस से ओपन करके तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर अभी भी तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फौरन अरीना से बाहर जाते हुए हार मान लो, इससे पहले कि मैं तुम्हें किक आउट करके यहाँ से बाहर फेंक दूं। जिस पर ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि वक्त से पहले अपनी जीत का जश्न मनाना बेवकूफ लोग करते हैं। ये बात सुनकर तो क्यू को एक बार फिर से गुस्सा आ गया। वो गुस्से के साथ कहता है कि तुम रहम के काबिल ही नहीं, और ये कहते साथ ही उसने अपने थंडर फिस्ट को रेडी करते हुए तेजी के साथ जंप करते हुए ज़ाओ युआन पर हमला करने की कोशिश की, जिसकी दूसरी तरफ ज़ाओ युआन ने भी अपनी ड्रैगन टैबलेट टेक्निक को रेडी कर लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ जाकर क्यू से टकरा जाता है। ज़ाओ युआन की ये ड्रैगन टैबलेट टेक्निक तो ज्यादा पावरफुल थी, जो कि क्यू को उठाकर पीछे की तरफ धकेल देती है। क्यू भी ये देखकर बहुत ही जरा हैरान हो गया था, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ हम ज़ाओ युआन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे से क्यू की तरफ ही बढ़ रहा था और उसकी बॉडी पर हम देख पा रहे थे कि 5 नहीं बल्कि 6 मैंडेरियंस ओपन थे। साथ ही साथ वो यहाँ पर क्यू से सवाल करते हुए पूछता है कि ब्लैक फॉरेस्ट में मैंने पूरे 2 महीने गुजारे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही मैंडेरियन ओपन किया होगा? जबकि बाकी के सब लोग भी यहाँ ज़ाओ युआन को देखकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ज़ाओ युआन ने ये 6वां मैंडेरियन कब ओपन किया? क्या ज़ाओ युआन ने भी अभी अभी अपने मैंडेरियन ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है? जिस पर दूसरा लड़का जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ज़ाओ युआन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है, जो कि इस बात को पॉइंट आउट करती है कि ज़ाओ युआन ने कई वक्त पहले ही अपने 6 मैंडेरियन को ओपन कर लिया था, लेकिन अब तक वो अपने 6वें मैंडेरियन को सबसे छुपा कर रखे हुए था। इवन की क्यू को भी अब तक इस बात की भनक नहीं लग पाई थी। वो गुस्सा होकर खड़े होते हुए कहता है कि शाबाश, तुमने अपने 6वें मैंडेरियंस को काफी अच्छे से छुपाया, तुमने मुझे आज एक नई चीज सिखाई है, लेकिन फिक्र मत करो, इसके बावजूद भी आज तुम जीतोगे नहीं, मैं तुम्हारे हर एक ट्रम्प कार्ड को बीच में से पाट दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टेक्निक है। ये कहते साथ ही क्यू ने तीसी के साथ वहाँ पर अपने मिस्टिक लाइटनिंग ब्लेड को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर तो अरीना से बाहर मौजूद मास्टर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये मिस्टिक लाइट ब्लेड टेक्निक तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है कि पहले इस टेक्निक को बहुत अच्छे से मास्टर करके रखा हुआ है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तो क्यू किसी की नरिशिंग लेवल वाले वॉरियर को भी आसानी के साथ हरा देगा। इवन की क्लास ए के डिसाइपल भी यहाँ ज़ाओ युआन के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम मिस याओयो को देखते हैं जो कि इस टेक्निक को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ाओ युआन आगे क्या करेगा। दूसरी तरफ अरीना में मौजूद क्यू ज़ाओ युआन से कहता है कि एक टाइम पर तुम एक लूजर हुआ करते थे, लेकिन देखो तो सही, अब तुम मेरे लिए खतरा बन चुके हो। अच्छा होता अगर मैंने उसी टाइम तुम्हें जान से मार डाला होता। जो सुनकर तो ज़ाओ युआन एटीट्यूड के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि क्यू, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी खतरा नहीं समझा और आज के दिन भी तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो, बल्कि तुम तो मेरी कल्टीवेशन के रास्ते में एक मामूली सी चट्टान हो जिससे मैं चीरते हुए आगे की तरफ निकल जाऊंगा। ये सुनकर तो क्यू मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, एक बार मैं अपनी मिस्टिक लाइट ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे टांगे
काट दूं, उसके बाद तुम ये बात मुझसे कहना। ये बात कहते हुए कियो अपने मिस्टिक लाइट ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए तीजी के साथ जाओ युआन की तरफ बढ़ चला, जो देखकर स्यूमी और जाओ किंग तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ सामने मौजूद जाओ युआन फौरन अपने ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। उसने बहुत सारी एनर्जी आसपास से इकट्ठा करते हुए अपनी बॉडी में कंडेंस करना शुरू कर दी और इतनी सारी मिस्टिक एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद जाओ युआन उसका इस्तेमाल करते हुए मिस्टिक लाइट ब्लेड बना लेता है, जिसे देखकर तो कियो सरप्राइज होकर कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। इवन की किंग भी सरप्राइज होकर कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। बाकी की पैलेस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाओ युआन के पास ये मिस्टिक लाइट ब्लेड टेक्निक कहां से आई। जबकि नीचे की तरफ मौजूद जाओ युआन यहाँ कियो को चिढ़ाते हुए कहता है कि ये मिस्टिक लाइट ब्लेड वाकई में कमाल की है ना, पर अफसोस की बात है कि ये टेक्निक मुझे भी आती है। कियो उसकी बातें सुनकर गुस्से से पागल हो रहा था। वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जाओ युआन से टकराना शुरू हो जाता है। कुछ देर तक लगातार ये दोनों अपने मिस्टिक लाइट ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से यूं ही टकराते रहे, जहाँ पर फाइनल अटैक करने के लिए ये दोनों ही अपनी पूरी जान लगाते हुए फाइनल स्लैश अटैक एक दूसरे पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो चुका था। इस ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद सब लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर कौन इस फाइट को जीता होगा। दूसरी तरफ कियो जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, वो हैरान होकर कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम मिस्टिक लाइटिंग ब्लेड टेक्निक को कैसे सीख सकते हो और तुम्हारी मिस्टिक लाइट ब्लेड मेरे से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। जो बात तो जाओ युआन ने भी सुन ली थी और वो पीछे की तरफ पलटकर जवाब देते हुए कहता है क्योंकि ये मिस्टिक लाइट ब्लेड टेक्निक तुमने खुद मुझे दी थी। जाओ युआन की ये बात सुनकर कियो को सब समझ आ गया था कि जाओ युआन ने हाउ को पकड़ लिया था और उसके पास ये टेक्निक इस तरीके से आई। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक और बड़ी शॉकिंग चीज हो गई। हम देखते हैं कि कियो का हाथ कटकर नीचे गिर जाता है और ये लास्ट स्लैश अटैक की वजह से हुआ था। कियो को इस दर्द का एहसास अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को नीचे की तरफ गिरता हुआ देखता है, वो जोर से दर्द से चिल्लाना शुरू हो गया। की किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। दूसरी तरफ की गुआन तो तीसी के साथ जंप करते हुए फौरन से कियो के पास आ गया। बाकी के सब लोगों को भी ये देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आ रहा था। जबकि कियो दर्द में होने की वजह से की गुआन से कहता है कि जाओ युआन को मेरे लिए जान से मार डालो। कियो का ये ऑर्डर सुनकर की गुआन बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसने फौरन से जाओ युआन पर अटैक चल दिया, जबकि जाओ युआन की एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए वो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता था। पर तभी अचानक मास्टर टियानियांग तीजी के साथ जाओ युआन के सामने आते उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही साथ वो गुस्सा होकर सवाल करते हुए पूछ रहे थे कि की गुआन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम योर मैजेस्टी को जान से मार देना चाहते हो। तब तक वहाँ पर जाओ फैमिली के बाकी के रॉयल गार्ड्स भी पहुंच गए थे। एक तरफ अब एक साइड पर की फैमिली के रॉयल गार्ड्स है और दूसरी तरफ जाओ फैमिली के रॉयल गार्ड्स। सब लोग ये हैरान होकर सोच रहे थे कि क्या अब इन दोनों फैमिलीज के दरमियान यहाँ पर एक जंग होगी। जबकि तभी अचानक जाओ किंग ने गुस्सा होते हुए की युआन से सवाल करते हुए पूछा कि की युआन क्या तुम मेरे खिलाफ बगावत करना चाहते हो। की युआन को तो बहुत ही जरा गुस्सा रहा था, लेकिन वो सोच नहीं पा रहा कि आखिर वो क्या जवाब दे और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।